हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में लेसन टू यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बाद कि अभी तक लेसन वन में हम लोगों ने ये जाना कि जब हम अकाउंटिंग में जाएंगे तो हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होता है, अकाउंटिंग करने में कंडीशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब हम अकाउंटिंग कर ले जाएंगे उसके बाद हमको फाइनल रिपोर्ट कैसे बनाना होगा ये हम जाने कि अभी तक हम ये जानते हैं ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन करते हुए चले जाना है, लेकिन ट्रांजेक्शन करने के बाद हमको उसका रिपोर्ट कैसे चेक करना है, क्या क्या रिपोर्ट चेक करेंगे ये हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए पहले कह रहा है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर हमने आपको बताया था ना कि एक अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है ये कब बनाया जाता है, ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। और आया कह रहा है जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनल टर्म में दर्शाता है। किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। यानी कि पहले समझिए कि जो भी हमारा फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता है तो ये हम कब निकालते हैं कि जब हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर का लास्ट समय चलेगा तो उस समय हमको क्या करना होगा, फाइनल अकाउंट तैयार करना होगा। और उस फाइनल अकाउंट के दो पक्ष होते हैं। पहला क्या, तो पहला होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे ट्रेडिंग हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा क्या रहा, बैलेंस। दूसरा क्या होगा, बैलेंस। यानी कि दो अकाउंट होंगे, यानी कि पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आपका बैलेंस। बता रहे ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो बता रहा है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना वो सिर्फ आपका ये बताएगा कि अभी तक आपने कितना खरीदा है और अभी तक आपने कितना बेचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खरीदा 5 पीस और बेचे 2 पीस, 3 पीस आपके पास रह गया हो। तो ये रिजल्ट यदि आपको निकालना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट। कह रहा है जिससे व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। यानी कि जब आप निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट तभी आपके ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो होता है, एक होता है ग्रॉस लॉस और एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और अगला होता है नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। इन दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे हम ये कहें कि यदि आपने 100 रुपए का कोई सामान सेल किया, कितने रुपए का, 100 रुपए का कोई सामान सेल किया और इसको आपने बेचा कितना में, 120 रुपए में। कितना में, 120 रुपए। और आपने जो 120 रुपए बेचा है इसको बेचने में आपने 10 रुपए क्या लगा दिया, खर्च लगा दिया। 10 रुपए क्या लगा दिए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमने 20 रुपया कमाया है, तो यही 20 रुपया आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। 20 रुपए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और जब इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप 10 रुपए अपने खर्च को माइनस करेंगे और जो 10 रुपए बचेगा वही आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। यार है समझे ना कि आपने एक साल में, सपोज करिए कि आपका बिजनेस अच्छे से चला और एक साल में आपने 1 लाख रुपया कमाया। कितना कमाए, 1 लाख रुपया कमाए। तो आखिर इस लेख का को एक 1 लाख को कमाने में आपने कुछ ना कुछ खर्च तो किया होगा ना। तो अभी कुछ खर्च नहीं निकाले, आपको लग रहा है टोटल हमने 1 लाख कमाया है, तो ये समझिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन जब अपने खर्च को निकालेंगे जो अपने पास से दिए हैं और उसके बाद से जो पैसा बचेगा वही आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अरे समझे ना, यहाँ एक्चुअल आपने कमाया तो कितना कमाया। जैसे हम ये करें हमने आपको 10 रुपया दिया और आप 10 रुपया गए और उसमें से 12 रुपया लेकर के आ गए, 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा खर्च किए, तो आप 2 रुपया आपका प्रॉफिट माना जाएगा। 2 रुपया तो माना जाए लेकिन वो कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आपने उसको खर्च, उसको कमाने में 1 रुपया तो और खर्च किया था ना। वो 1 रुपया जब निकालेंगे तो जो 1 रुपया बचेगा वही आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। और वही होता है सिर्फ क्या, ग्रॉस लॉस या नेट लॉस। ग्रॉस लॉस का मतलब क्या कि आपने 100 रुपये में खरीदा और उसको आपने क्या किया, 100 रुपये में बेच दिया। आ रहा है समझे ना। तो अभी देख रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा, जैसे था वैसे ही है। लेकिन लॉस तो आपका होगा ही होगा क्योंकि ये आपका क्या है, ग्रॉस लॉस है। और आपने इसको खरीदने में जो बेचने में जो खर्च लगाया था जब इसे माइनस करेंगे तो जो आपका -10 रुपये आएगा ये आपका क्या है, नेट लॉस। आ रहा है समझे ना। यानी कि नेट लॉस क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना कि जिसमें आपका खर्च अवेलेबल है वो आपका ग्रॉस है
और जिसमें से खर्च निकाल दिया गया वो आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। अब आगे कह रहा है कि यानी कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं तो जिससे आपका क्या होता है, जो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस का जो पोजीशन है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका पता लग जाता है। फिर क्या कर रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए हमें बता रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। सेलिंग, आपने जो सेल किया एक्स्ट्रा उसको नहीं जोड़ा जाएगा। और प्लस कह रहा फाइनेंशियल एक्सपेंस कि आपने उस साल में कितना खर्च किया वो भी नहीं जोड़ा जाएगा। आ रहा समझे ना, यानी कि ये नहीं जोड़ने के बाद से जो हमारा अकाउंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। अब कह रहा है ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, जैसे आपको नीचे एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए कहीं आपका एक्सपेंस दिखाया गया है, ये टू डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दिखाया गया है, लेकिन आपने क्या क्या एक्सपेंस किया वो इसके अंडर में रखा गया है, लेकिन ये आपको दिखाया नहीं जाएगा कि हाँ आपने जो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इसके अंदर ये आपका एक्सपेंस है। करा टू ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्या है क्लोजिंग क्या है ये हमने आपको बताया था ना, याद है किसी को, बताओ। इतना बताया था। जैसे हमने ओपनिंग क्या बताया था, आपका फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये क्लियर है ना, और खत्म कब होता है, 31 मार्च। तो जब आपका फाइनेंशियल सपोज करिए चल रहा है 22 और खत्म कब होगा, 30, तो इस 22-23 के बीच में सपोज करिएगा आपने सामान कितना कितना पीस खरीदा है, 100 पीस, और बेच दिया आप कितना, मान लेते हैं 70, कितना पीस से बच गया आपका, 30। जो 30 पीस बचा है वो 30 पीस आपके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और आने वाला नया सत्र कौन सा है, तो 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024, इसके लिए वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग कहलाएगा। उसके लिए क्या कहलाएगा, ओपनिंग, यानी कि जो साल खत्म हो रहा है उसके लिए वो क्या होगा, क्लोजिंग हो जाएगा। यानी कि इतना गुड्स लेकर के वो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा अब वही ये गुड्स लेकर के तुरंत ओपन हो जाएगा। यानी कि जिस साल में हमारा खत्म हो रहा है वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग, और जो हमारा ओपन हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लियर है ना। तो क्लोजिंग क्या है और ओपनिंग क्या है ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला तो आपका क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। दूसरा अगर आपका परचेज अकाउंट आएगा और आपका रिटर्न भी आएगा, दिख रहा है ना। यदि आप 100 रुपए का कोई परचेज किए हैं, हो सकता है आप 2 रुपया का 10 रुपया का सामान खराब निकल गया, आप उसको वापस करेंगे ना, वो उसमें आपका क्या आएगा, रिटर्न। और अगला कह रहा है क्या, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कह रहा है वेजेस, वेजेस का मतलब हो जाएगा मजदूरी। फिर कह रहा है क्या, कैरेज चार्ज, यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं लाने और ले जाने के लिए करते हैं, जैसे जिसको हम लोग भाड़ा बोलते हैं, फ्रेट चार्ज। और अगला कह रहा है क्या, फैट। और आगे कह रहा है ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, कि जितने भी फैक्ट्री में एक्सपेंस होने वाले हैं, यानी कि ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस के रूप में आ जाएंगे। और अगला जो आपका डिफरेंट बचेगा वही आपका क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर कह रहा आपका एक और हो जाएगा सेल्स, कि आप पहले क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सेल करने के बाद आप सेल को क्या करेंगे, रिटर्न भी तो करना होगा ना। और जो अगले साल के लिए बचेगा वही आपका क्या होगा, वही क्या बचेगा आपका, क्लोजिंग। और आय करा फिर आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस। ये क्लियर है ना। अब इसके आगे ये तो आपका सिर्फ फॉर्मेट दिया है कि हाँ ये आपका फॉर्मेट है, ऐसा आपका फॉर्मेट रहेगा, लेकिन हम नीचे जाएंगे तो आपका एक एग्जाम्पल दिया है, दिख रहा है ना। इस एग्जाम्पल में कुछ मिस्टेक है, बताएंगे आगे आप लोगों को। जैसे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कितने रुपए का हो रहा है, 15। तो ओपनिंग स्टॉक, और फिर अगर आप परचेज में से आपने जितना रिटर्न कर दिया तो उतना माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे परचेज कितने का हुआ था, 80,000 का, वापस कितना हो गया, 5,000। तो टोटल अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे, 75, क्योंकि आपने 5,000 क्या कर दिया है, वापस कर दिया। और एक्सपेंस में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आ गया, 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होता है।
डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी के द्वारा। आ रहा समझो ना? जैसे हम ये कहें कि आप अपने बिजनेस जो खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने में, वो डायरेक्ट खर्च। और उसी बिजनेस को चलाने के लिए यदि आप किसी दूसरे के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, वो आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे कहीं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ा हुआ दिख रहा है? और अगला कह रहा है कि आपने सेल किया था कितने रुपए का? 1,25,000 का। आपने वापस कितना कर दिया? 8 का। फिर आपका बचा कितना? 1,17,000। और फिर कर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जा रहा है? 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा? 1,29,000। और हम इन दोनों को, सिर्फ इन तीनों को फिलहाल अभी जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? सिर्फ इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1,10,000 आएगा। 15 और फिर 75 कितना हो जाएगा? 90। और 90 में 20 कितना हो जाएगा? 1,10,000। तो फिर डिफरेंट कितने का आ रहा था? 19,000 का। तो 19,000 देखिए आपका किस में दिखाया गया है? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे आपका क्या निकला है? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर जो ये इधर का आपका अमाउंट कम आता और इधर का ज्यादा आता तो उसमें हमारा क्या होता? ग्रॉस लॉस। जैसा भी समझिए, आपने इस साइड का परचेज और सेल किया। इस साइड का सेल क्या किया? परचेज किए। और इस साइड का क्या किए? सेल किए। तो परचेज आपने टोटल कितने का किया था? नहीं, परचेज पहले आपने अपने बिजनेस में 15,000 रुपये लगाया है। ये आपके बिजनेस में जुड़ेगा। आपने अपना पैसा लाया तो जुड़ेगा। प्लस आपने 80,000 रुपये का खरीदा। कितने रुपए का? 80,000। 80,000 में से आपने 5,000 का वापस कर दिया। तो अभी आपके पास कितना आ गया? 75 है। प्लस आपने 20,000 कुछ खर्च कर दिए बिजनेस फैक्ट्री में। अपने बिजनेस की फैक्ट्री में क्या कर दी? खत्म कर दी, खर्च कर दी। तो आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है आपका? 1,10,000। यही हो रहा है ना? अब इसके बाद हम ये कहें, आप क्या कर रहे हैं? अब आ जा रहे हैं आप सेल की तरफ। आपने टोटल पैसा कितना लगाया है? 1,10,000 अपने बिजनेस में लगा दिए। हम सेल करके उसको कितना कमाया है? तो सेल करके कितना कमाया है? बता रहा है कि जब आपने सेल किया था तो आपका टोटल कितना था? 1,25,000। जिसमें से आपने भी 8,000 को वापस कर दिया किसी कारणवश। 8,000 क्या हो गया? वापस। जब वापस हुआ तो कितना बचेगा? 1,17,000। और 12,000 का सामान आपके पास रह गया अगले साल के लिए। रह गया है ना? क्लोजिंग का मतलब क्या है? रह गया। और ओपनिंग का मतलब क्या होगा? आपने लगाया है। आ रहा है समझे ना? जो रह गया उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है टोटल? 1,29,000। इधर 1,10,000 और इधर 1,29,000। हमने बताया था सेल में से परचेज को माइनस करते हैं। सेल में से परचेज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जो वैल्यू जो प्लस में आएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और जो माइनस में आएगा वो आपका क्या है? ग्रॉस लॉस। तो अभी प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है? प्रॉफिट में। कितने का? 19,000। क्लियर है सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि एक बार और ट्रेडिंग अकाउंट समझ लीजिएगा कि जब हम अपने बिजनेस में जाते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, तो फाइनल अकाउंट तैयार करने का रीजन क्या है? कारण क्या है? कि हम अपने बिजनेस के पोजीशन का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन का पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। और यदि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लगाना है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ परचेज और सेल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? परचेज और सेल से संबंधित होता है। कहीं आपको इसमें रेंट पेड किया आपने, दिख रहा है? आपके कैपिटल ने कितना पैसा लगाया वो दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है ना? सिर्फ किससे रिलेटिव है आपका? परचेज और सेल से ही संबंधित है। तो कह रहा है कि जब परचेज सेल से संबंधित है तो आपका इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लगेगा। जैसे आपने एक साल में बेचा टोटल कितने रुपए का? 1,00,000। और 1,00,000 का आपने बेचा, 1,00,000 कमाए हैं। लेकिन आपने रेंट भी तो दिया होगा ना? अब इस रेंट को हम इसमें नहीं जोड़े तो ये हमारा क्या है? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हम अपने खर्च को जोड़ेंगे इसमें तो जो पैसा आएगा वो हमारा क्या होगा? नेट होगा। चाहे नेट लॉस हो और चाहे नेट प्रॉफिट। तो अभी जो हमारे सामने जो फॉर्मेट दिख रहा है,
ये फॉर्मेट अभी सिंपल फॉर्मेट दिया गया है, उसी का एक आपको एग्जांपल नीचे दिया गया है। क्या कि आपने ओपनिंग लगाया इतना, परचेज किया इतने का, और सेल किया इतने का, और रिटर्न कर दी इतने। आ रहा है समझे ना? आपने ये रेंट पेड किया, आपने रेंट किसके लिए, परमिशन के लिए दिए हैं। फिर कर आप पैकिंग, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न कर दिए, वेजेज दे दिए, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट में देखिए कहीं आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सबको जोड़ा गया है, रेंट को सिर्फ क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के पास क्या है, ये आपका परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, इन सबको जोड़ करके देखा गया। तो हाँ यहाँ पे हमारा कम हम पैसा लगाए और ज्यादा पैसा क्या किए हैं, कमाए। तो कितना पैसा अभी कमाया टोटल 40। अभी तक आप लोगों ने कितना पैसा कमाया है 40। चलिए, और इसके आगे आएंगे तब का अब आपका क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि अगला आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब होगा, कि जब आप एक स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर का तैयार करेंगे। अब इन दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो क्या बता रहा था, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा था। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो ये आपका क्या करेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करेंगे वो बिल्कुल नेट बताएगा कि आपने सारा खर्च निकालने के बाद से आपके पास इतना पैसा बचा होगा, आपके आपका क्लियर आ रहा है समझे ना। और जो आपने खर्च टोटल कर दिया उसके बाद से कितना आपका लॉस हुआ, ये सारा आपका कौन बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो आज आप लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट करिएगा, अगले दिन हम आप लोग बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिलहाल अभी आप लोग को आज क्या करना होगा, तो अपने तरफ से एक ट्रांजेक्शन बनाना होगा। अपने तरफ से ट्रांजेक्शन क्या, तो पहले आप बनाएंगे ऐसे परचेज का, जैसे अभी हमारा फॉर्मेट ऊपर दिया गया है ना, जैसे ये दिया गया है, ये वाला नीचे वाला जो अभी हम समझाए हैं, वैसे आप एक्सेल में जाएंगे। जब लैब में जाएंगे तो एक्सेल ओपन करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करके जो ऊपर लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फाइनेंशियली एंडिंग, ये नोट करेंगे। और नोट करने के बाद से आपको पार्टिकुलर का आया, फिर किसका अमाउंट, और इधर फिर पार्टिकुलर का और फिर अमाउंट का बनाना होगा। ओपनिंग स्टॉक आप अपने तरफ से डालिएगा, इसमें 15,000 वाला नहीं भरना, आपके माइंड में जो शब्द आ जाए। आ रहा है समझ में ना। जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस लगाया 20,000, कितना लगा दिए 20,000। आपने खरीद लिया टोटल कितने का, 1,00,000। कितने का खरीद लिए, 1,00,000। आपने उससे माइनस कर दिया कितने का, 10,000 का। बच गया कितना, कितना बच गया 90। बंद कर दो बाबू, ध्यान तुम्हारा ज्यादा फोन पे ही रह रहा है। हाँ, बन गया है ना। टोटल कितना रह गया यहाँ पे 90। फिर हम टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल देंगे, नहीं हमारे बिजनेस में टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस लगभग 10,000 हुआ होगा। कितना हुआ होगा 10,000। और प्लस हमने उसको सेल कितना में किया, हम सेल किए 1,30,000 में। क्या एक्सपेंस, चलो मान लेते हैं नहीं 10,000 हुआ, ज्यादा नहीं। अब टोटल हमने टोटल कितना में सेल किया, 1,30,000। और उसमें से हमने 10,000 का फिर क्या कर दी, रिटर्न कर दी। 10,000 क्या कर लिए, रिटर्न। बचा कितना 1,20,000। और उसके बाद से आपके पास टोटल कितने का सामान रह गया है, मान लीजिए 15,000 का रह गया। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, जो पैसा बच जाएगा फिर इसको इन तीनों को जोड़ करके और इसमें जो माइनस करेंगे। और यदि पैसा हमारा प्लस में जा रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और यदि माइनस में जा रहा है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा ना। सबको बना करके दिखाना है। तो आज आप लोग का काम यही है कि लैब में आप लोग जाएंगे, ये आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना करके सभी लोग दिखाएंगे, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना करिए लोग।